एक पिता ने अपनी बेटी की तंत्र मंत्र के चलते इतनी बेरहमी से हत्या की जो कि रूह कपा देने वाली थी। अपनी बेटी को कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी माँ मरे तो तुम्हें एक आदमी की बलि चढ़ाने के लिए मेरी मदद करनी होगी। लड़की को नहर पर लेकर जाता है, उसके हाथ में नारियल था और वहां पर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आई पंजाब खन्नी से, जहां पर एक आदमी जिसका नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है, वह अपनी पत्नी के साथ में रहता था जिसका नाम गुरजीत कौर बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि इनकी 5 साल की बेटी भी बताई जा रही है। इसकी पत्नी इसके साथ में ठीक ठाक व्यवहार किया करती थी, पर एक शाम की बात थी कि यह काफी हल्ला मचाने लग जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है। आसपास के लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, पर महिला लगातार मना कर रही थी कि उसने एक बार भी अपने पति पर हाथ नहीं उठाया है। जिस समय पर महिला मना करती है तो पति सबके सामने छाती पीट कर रोने लगता है और कहता है कि अब मेरी बच्ची को क्या होगा। अब मेरी पत्नी को दिमागी रूप से बीमारी हो गई है, मेरी पत्नी दिमागी रूप से बीमार रहने लग गई है। इसने मुझे मारा है, मुझे पता है कि वह इसने नहीं मारा है बल्कि इसके अंदर बसी हुई बुरी शक्ति ने मुझे मारा है। अब मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। मेरी पत्नी तो दिमागी रूप से अच्छी नहीं रही है, जिसके चलते आसपास के लोग अफसोस मनाने लगते हैं। सब आपस में यही बात कर रहे थे कि महिला ने अपने पति की पिटाई जरूर की है, पर महिला को कुछ भी याद नहीं है। महिला को ओपरा पर आया, यानी कि महिला को हवा लग गई है। ऐसी बातें लोग आपस में करते हैं और अपने अपने घर पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में महिला अपने पति से पूछती है और कहती है कि मैंने आपकी पिटाई बिल्कुल नहीं की। पति उसे भी झांसे में ले लेता है और कहता है कि तुम्हें याद ही नहीं है, तुमने मुझे डंडों से बेरहमी से मारा है। जिसके चलते अपनी पत्नी के दिमाग में ये बात बिठा देता है कि तुम दिमागी रूप से असाधारण हो। फिर बाद में उसका इलाज करने के लिए तरह तरह के पाखंड किया करता था। दरअसल बता दें कि यह जो आदमी था, इसका संबंध चल रहा था इसकी ही साली सुखविंदर कौर से। दरअसल बता दें इसकी साली की उम्र 52 साल बताई जा रही है। यह अपनी साली से काफ़ी प्यार करता था, अपनी साली से ये घंटों भर बातचीत किया करता था और अपनी पत्नी से वह बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। अपनी पत्नी को ये बात वह कह नहीं पा रहा था कि उसे साली के साथ में रहना है और इस बात को लेकर वह तांत्रिकों के पास में जाता है, तंत्र विद्या का सहारा लेता है और तंत्र विद्या के सहारे के चलते वहां से उसे सुझाव मिलता है। दरअसल बता दें यह जो आदमी था वह अपने छोटे भाई से बात करता है और अपने छोटे भाई से बात करते हुए कहता है कि माँ की जान खतरे में है, माँ की जान को बचाना होगा। अगर हमें हमारी माँ की जान को बचाना है तो एक बलि देनी होगी। जिसके पश्चात में वह डर जाता है और कहता है कि तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा इसमें बिल्कुल साथ नहीं दूंगा और मैं पुलिस को जाकर पूरी बात बता दूंगा। तो वह अपने छोटे भाई के साथ में मजाक करते हुए कहता है और कहता है कि नहीं, कोई बलि नहीं देनी है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था और वहां से चला जाता है। छोटे भाई को शक हो जाता है कि हो ना हो यह बलि देने वाला है घर के ही किसी सदस्य की, जिसके चलते वह एक खौफनाक वारदात को अंजाम दे देता है। दरअसल बता दें कि सुबह की बात थी, जिस समय पर यह भाई देखता है कि गुरप्रीत अपनी पत्नी गुरजीत के साथ में और अपनी 5 साल की बेटी के साथ में नहर की तरफ जा रहा था। उनके हाथ में तरह तरह की सामग्री भी थी। वह उनको रोकने का प्रयास करता है, पर वह उसे पीछे न आने की धमकी देता है और नहर के पास में पूरे परिवार को लेकर जाता है। इतनी देर में छोटा भाई पुलिस के पास में भागा भागा चला जाता है और कहता है कि कल ही मेरे भाई ने कहा था कि वह एक बलि दे देगा, मुझे डर है कि वह घर के ही सदस्यों की बलि ना चढ़ा दे, अभी के अभी जाकर मेरे भाई को पकड़ लो। जिसके चलते पुलिस उसके पीछे लग जाती है। यहाँ पर अपने पूरे परिवार को वह नहर के पास में लेकर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, अगर सुख शांति बनाए रखनी है तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पत्नी करने के लिए तैयार हो जाती है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है। फिर पति कहता है कि अब उस बहती हुई नदी में एक नारियल फेंक दो। दोनों को उसने टीके लगा दिए थे। जिसके बाद में जैसे ही वह बहती हुई नदी में नारियल फेंकने लगती है, पति दोनों को पीछे से धक्का दे देता है, पीछे से लात मार देता है, जिसके कारण से उसकी पत्नी
तो बच जाती है। उसकी बेटी नहर में गिर जाती है और नहर में गिरने के बाद वह पत्नी उसे बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वह बच नहीं पाती है और नहर में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। महिला बेटी की लाश को देखकर चीख चिल्ला रही थी। पति बस एक ही बात कह रहा था कि अब घर में सुख शांति रहेगी। एक बलि चढ़ गई है, जिसके चलते महिला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इतनी देर में मौके वारदात पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपनी 52 साल की साली से बहुत प्यार करता है। 52 साल की साली के बच्चे भी हैं और बच्चों की शादी भी हो चुकी है। उसका कहना यह है कि मैं अपनी पत्नी को दिमागी रूप से पूरा बीमार दिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दूं, अपनी साली के साथ में अच्छे से मैं जीवन व्यतीत करूं। मेरी पत्नी बीच में आ रही थी, मेरी साली से बातचीत के आड़ में आ रही थी। हालांकि इन सब के पश्चात में आप क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से।